देखते हैं इसी में आगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको गर्ल विद बास्केट का 4 और 5th पैसेज पढ़ाया था, इसी में आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 6 है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज इस चैप्टर का, जरा ध्यान दें। लिखा हुआ दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ये कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे जो उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। काहे के लिए? बास्केट बेचने के लिए। आगे देखो, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ था? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लगभग सैकड़ों हजार लोगों ने, पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए थे, अपने ठिकाने बदल दिए थे। चेंज देयर रेजिडेंस, अपने रहने के स्थान मतलब अपने ठिकाने बदल दिए थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, और 9 मिलियन लोगों ने क्या किया था? पाकिस्तान छोड़ दिया था। एंड केम टू इंडिया, और भारत आए थे। काहे की वजह से? ड्राइविंग बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरपंथिता के डर की वजह से, मतलब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथिता पाई जाती। आगे देखें, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ये लोग शुरुआत से ही क्या थे? गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और ये और भी गरीब हो गए थे इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। दे वर फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज बिट ऑफ फूड, और जो कुछ भी वो लेके आए थे थोड़ा बहुत भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ उनसे संबंधित चीज़ें थी, तो थोड़ा बहुत भोजन ला पाए थे वहाँ से, और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह हो गए ला पाए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका खाना समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जैसे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो कुछ दिनों के बाद उनका खाना समाप्त हो गया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वो रास्ते पर ही गिरना या रास्ते के किनारे पर ही गिरना शुरू हो गए। किस वजह से गिर रहे थे? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, मतलब भूख की वजह से जो कमजोरी उनके शरीर में आ गई थी उसकी वजह से वो गिर जा रहे थे। और डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ भी वो गिर रहे थे वहीं पे मर जा रहे थे। आगे देखें, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, वर द सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रेफ्यूजीज, ये क्या थे? इन शरणार्थी लोगों के बच्चे थे, बेटे और बेटियां थे। ठीक है, दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वे या उनके माता पिता तथा उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल लगा रखे हुए थे, अपने तंबू तान रखे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वहीं पर वो क्या करने लगे थे? साधारण चीज़ों को बनाने लगे थे, मैन्युफैक्चर करने लगे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और बाज़ारों में इन्हीं चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ारें पहले से ही क्या थी? बहुत ओवर क्राउडेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ युक्त थी। तो देखते हैं बेटा, लिखा है दे लिव्ड इन ए क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वो रहते थे, कहाँ रहते थे? कपड़े और घास के बने हुए छप्परों में। दैट लाइन इन स्ट्रीट्स, जो ये कपड़े और घास के बने छप्पर कहाँ थे? गलियों में लाइन से थे। अब ज़रा ध्यान दें, द पीजेंट एमंग द रेफ्यूजी हैड बीन accustomed टू लिटिल all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। देखिए ज़रा, लिखा हुआ है कि किसान जो इन रिफ्यूजी के बीच में थे उनको हमेशा माना जाता था कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी गरीबी के साथ जिएंगे, क्योंकि उनकी एनुअल इनकम जो होती थी वो लगभग एग्रीकल्चर फैमिली की कितनी होती थी? $100 के आसपास भी नहीं पहुंचती थी एवरेज उसका, मतलब उनका एवरेज जो था $100 भी नहीं साल भर में पहुंचता था।
द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। कहते हैं कि एक अकुशल लेबर जो है वो भी क्या है 30 सेंट्स पर डे कमाता है, और लेस देन $2 अ वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम कमाता है। देयर इज़ 1 मील अ डे। इस पैसे से इनको एक दिन में एक बार भोजन मिलता है, जिसमें एक प्याज मिल जाता है, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का पनीर थोड़ा बहुत मिल जाता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स। नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, मतलब ना तो उन्हें कोई कॉफ़ी मिलती थी, ना चाय मिलती थी, ना ही कोई फैट मतलब कोई वसा युक्त पदार्थ मिलता था खाने के लिए, नो स्वीट्स, ना ही कोई मिठाई मिलती थी, नो मीट्स, और ना ही कोई उन्हें मांस मिलता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। मतलब $1 अगर $100 कोई कमाता था तो एक सप्ताह में वो $2 नहीं होते थे, क्योंकि एक सप्ताह में 1 ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, 52। तो 52 का मतलब डबल अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो इतना नहीं मिलता था। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न। और यहाँ तक कि इस छोटी सी अमाउंट में ये छोटी सी अमाउंट भी कमाना उनके लिए कठिन होता था। बाय सेलिंग बास्केट्स, मतलब टोकरियाँ बेच करके, टू द पीपल, मैंने इन लोगों को, टू द पीपल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि इन्हें खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न। यही वो कारण है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकर्स, कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एम अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का वासी हूँ। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मैं उनके लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट था, अर्थात ऐसा बंदा था जो उनके सामान को खरीद सकता था। दे हैड सीन, मतलब उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो भी लोग देखे थे उनमें से उनको मैं ऐसा लगा कि मैं उनके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकता हूँ, इसलिए वो मेरे ऊपर किस तरह टूट पड़े, टिड्डियों की तरह टूट पड़े। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो बचा हो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।